नमस्ते नमस्ते सर। हेलो। अरे भूमित, जरा वॉइस वॉइस चेक करियो बेटा, वॉइस वॉइस सब ठीक है? वॉइस वीडियो एक बार सब चेक कर ले, कोई ग्लिच विलिच तो नहीं आ रहा, सब ठीक है ना?
चले भाई जरा एस शर्मा में आ जाए। वन मार्कर्स चल रहे थे आपके, परसों टेस्ट है वन मार्कर्स का, कुछ याद है? हाँ जी, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर आपका है 16। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैंने बेटा वैसे बुक भिजवाई थी। हाँ जी, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16। तो जनाब ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जरा ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे। जो मैंने आपका वन मार्कर्स का टेस्ट बनाया है, ये टेस्ट मैंने आपका थोड़ा सा आइडिया दे दूं, 60 मार्क्स का बनाया। जैसे आपके पेपर में 20 मार्क के अपने पास जो है ये आने हैं वन मार्कर्स, तो 20 मार्क में आपको पता ही होगा कि 16 जो अपने पास हैं वो है पार्ट ए से, और 4 जो है वो कहाँ से है, पार्ट बी से। तो इसका मतलब रेशियो क्या बन गई, 4:1। तो मैंने 60 मार्क्स को भी 4:1 की रेशियो में ही डिवाइड करा हुआ है। इसका मतलब 45 मार्क्स आएंगे पार्ट ए से, एंड जो बाकी अपने पास 15 मार्क आएंगे वो कहाँ से आएंगे, पार्ट बी से। तो ये आपका पूरा पैटर्न है, इसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी जो है वो करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए सौम्या, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16। बेटा एस सी शर्मा निकाल के रखिएगा, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर 70 है, फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल का मतलब क्या है? क्या ये एक पार्टनर की कैपिटल है या सबकी मिला के कैपिटल है? सबकी मिला के। फर्म का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को जोड़कर ये उनकी कैपिटल है। कह रहा है कैश बैलेंस है 10,000, अदर एसेट रिलाइज हुए 1.5 लाख के, गेन और लॉस बताना रिलाइजेशन पे कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल रिलाइजेशन अकाउंट जो वो बना देते हैं। लेकिन लेकिन पता नहीं आपने गौर करा नहीं करा, इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज मिसिंग है। लाइबिलिटीज मिसिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बिजनेस में कोई लाइबिलिटी ना हो? सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी धंधे में लाइबिलिटी ही नहीं है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक रफ बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये देखो मैं इधर एक रफ बैलेंस शीट बना। अब सोचो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। इधर क्या आती है, कैपिटल। पढ़ो कैपिटल कितनी दे रखी है, 1 20। और इधर क्या आती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है ही नहीं। और क्या दे रखे हैं, कुछ अपने पास कैश बैलेंस दिया हुआ है। जरा पढ़ना, कैश बैलेंस अपने पास जो कितने के हैं, कहां गया अपने पास, 10,000। ये कैश। कह रहा है अदर एसेट रिलाइज। अब जरा गौर करना, लाइबिलिटी यहाँ पे वैसे क्रेडिटर्स गिवन है, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स है, ये गिवन है। सॉरी, एसेट्स मिसिंग है। एसेट्स मिसिंग क्यों है? क्योंकि इसने खाली कैश बोला है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैश के अलावा कोई और एसेट है नहीं। तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, जो बच के आएगा यहाँ पे वो क्या बच के आएगा, आपके एसेट्स। 1 20 और 70 कितने हो गए, 1 90। 1 90 में से 10 गया तो एसेट कितने हो जाएंगे, 1 80। अब सोचो रिलाइजेशन अकाउंट अगर मैं बना रहा हूं तो यहाँ पे आके लिखूंगा एसेट्स कितने, 180, राइट। लाइबिलिटी में यहाँ पे आके लिखूंगा क्रेडिटर कितने, 70। याद करो एसेट बिक गए, एसेट बिक गए तो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक। पढ़ो कितने के बिक गए, 1.5 लाख। अब एक बात बताओ, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिटर्स की क्या कर देंगे यहाँ पे, पेमेंट। इतना सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे ये सॉल्व करते ही पता चल जाएगा गेन लॉस कितना आ रहा है। निकाल लो जरा गेन लॉस फटाफट से। ऐसे बहुत सारे बच्चे ना बार बार डाउट पूछ रहे हैं, सर 1 मार्क को करने के लिए हमारे पास पेपर में इतना टाइम होगा? तो देखो भैया सीधे से जवाब है, तुम वैसे भी तो रफ वर्क करोगे ना, तो वो रफ वर्क को अपनी आंसर शीट पे करो। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, आप उस रफ वर्क को रफ शीट पे ना करके अपनी आंसर शीट पे करो। बेटा मार्क माय वर्ड्स, अगर आपका स्कोर जो मैं चाहता हूं 95 के बियॉन्ड जा रहा होगा, टीचर मौका ढूंढता है नंबर काटने का, और जहां उसको तुमने मौका दिया वो नंबर काट देगा, तुम्हें उसको मौका नहीं देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सर इतना टाइम नहीं होता है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं नहीं कह रहा आपसे पूरा पूरा खाता बनाओ, लेकिन इतना जरूर लिख दो कि अगर आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हो वो आपकी बात देख के समझ। नहीं तो आपके मार्क्स उस टाइम पे कटना शुरू हो जाएंगे जब आपका स्कोर एक सर्टेन लेवल को बीट कर दे।
अब जो गधे सोच ही रहे हैं कि भाई 60-70 नंबर ही लेकर आना है, फिर तो वो डायरेक्ट आंसर लिख दो, फिर तो मैं खुद कह रहा हूं, मना कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका टारगेट 100 का है, जो कि मैं भी चाह रहा हूं कि भैया 100 को टच करो, पता तो चले कि पेपर की प्रैक्टिस की कैसे जाती है, इसलिए उसमें इस तरह से आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये निकाल लो अपने पास, ये इधर आ रहा है 2.5 लाख, और 2.5 लाख में से इधर अपने पास जो 220 माइनस हो जाएगा तो 30,000 बचेगा, और ये 30,000 यहाँ पे बच रहा है, तो क्या बच के आएगा, लो गिरा लो। तो ये ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आप, ठीक है भाई। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन फटाफट फटाफट से करेंगे। अब आपने क्या करना है, जल्दी से हर पेपर के 16 क्वेश्चन को निकालना खत्म करना है, हर पेपर में 16 क्वेश्चन खत्म 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 फटाफट से, रैपिड फायर, ठीक है। ये था आपका पेज नंबर 4। जिन्होंने ये कर लिया हो सीधा आ जाएंगे पेज नंबर अपने पास 24 पे, 26 पे क्वेश्चन नंबर 16। 20-20 पेज ऐड करते जाना बेटा, आप अभी पेज 26 पे हो, अगला 46 आ जाएगा, ऐसे 20-20 पेज ऐड करते जाओ। चले शुरू हो जाए जरा फटाफट से, क्वेश्चन 16 जल्दी करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन है। हरी आप, मैं वेट कर रहा हूं आपका, 1 मिनट है पूरा। राहुल वेटिंग रूम को संभाल जरा। पेज नंबर बेटा, पेज नंबर है 26, पेज 26 क्वेश्चन नंबर 16। हरी आप बेटा, हरी आप जल्दी। क्या आया, 40,000 का लॉस। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पूरा क्वेश्चन सेम है, कार्बन कॉपी सवाल है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक सावधानी दे दूं, एक वार्निंग दे रहा हूं, ध्यान देना। कभी कभार टीचर गेन लॉस की जगह पर लिख देता है शेयर ऑफ गेन लॉस। आई रिपीट, कभी कभार टीचर गेन लॉस की जगह पे लिख देता है शेयर ऑफ गेन लॉस। शेयर ऑफ गेन लॉस का मतलब है कि एक पार्टनर का क्या शेयर आ रहा है वो निकालना है। यहां जो तुमने गेन लॉस निकाला है ये पूरे बिजनेस का गेन लॉस है। अगर मैं तुमसे शेयर पूछ लूं जैसे ए का शेयर, तो वो गेन लॉस निकलने के बाद ए का शेयर मल्टीप्लाई करके आंसर अपना जो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अर्जु हो गया ये, इधर भाई रिंकी। चले अगले पे आ जाए, पेज नंबर 46, हरी आप 46, अगेन क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी मैं वेट कर रहा हूं फटाफट से। 46 नहीं 40, अरे भाई जो भी पेज हो यार, 20-20 पेज ऐड करते जाओ ना, ये कोई पूछने की बात है क्या। चले 46 ही तो है ना लायक। करें बेटा करें, जल्दी करें। जब कुछ समझ में ना आए रियलाइजेशन अकाउंट खोल दो, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाएगा। एसेट रियलाइज होगा 1.5 लाख आफ्टर लॉस ऑफ अपने पास जो 20,000। एक बात बताओ, एसेट रियलाइज हो रहे हैं 1.5 लाख के, लेकिन ये एसेट में आपको 20 का लॉस हो रहा है, तो असलियत में एसेट होंगे कितने, 170। अरे भाई 170 पे 20 का लॉस हुआ होगा तभी तो 1.5 लाख मिल रहा है। अगर तुम्हारे एसेट 130 के होते तो 20 का फायदा हो रहा होता, फायदा नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब एसेट्स थे कितने, 170। बात समझ में नहीं आई, जल्दी बोलो। हमें रिंकी आया समझ में, आगे पढ़ो। कह रहा क्रेडिटर 40,000 के है, क्रेडिटर डालो यहाँ पे 40, पे कर दिए 10% डिस्काउंट पे, तो बताओ 40 को पेमेंट 4,000 करी होगी या 36 करी होगी, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, यानी पेमेंट कितनी करी होगी, 36। रिलाइजेशन एक्सपेंस 3,000, 3,000 की पेमेंट और कर दी होगी, बस निकाल लो गेन लॉस कितना आ गया, सॉल्व करें। निकाला किसी ने, 19,000 का लॉस आया समझ में। ये तरीका है बेटा पेपर में क्वेश्चन जल्दी करने का। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप मेरे साथ क्लास में सिर्फ 1 घंटा हो बेटा, घर में आप लोगों के पास 4 घंटे 5 घंटे जो भी है, टाइम दो, एससी शर्मा का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ अपने हाथ से, मेरी गारंटी है पेपर इसके बाहर नहीं आया। इस बात को समझो, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, पूरा पेपर इसमें से, मैं छोटी बात नहीं बोलूंगा। एससी शर्मा साहब के नीचे कमेटी है, पेपर वो डिजाइन करती है, अब सोचो किसकी बुक से करती होगी, सोचो इस बात को। चलें और आ जाए, पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप, जल्दी निपटाओ फटाफट से। पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 16, कम ऑन।
क्वेश्चन 16 हमेशा हाँ बेटा हमेशा डिसोल्यूशन, पेपर में हल्का फुल्का आगे पीछे होगा पर चिंता मत कर, तू सोल्वे के हिसाब से मेहनत कर। चले फिर से पूछ रहा है जनाब बता दो कि अमाउंट क्रेडिट कितनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बच्चा पार्टी डेटर है 60, प्रोविजन है 25। एक बात आपको बता दूं, डेटर है 60, प्रोविजन है 25। कुछ याद है? प्रोविजन इसके सामने लिख देते हैं, कुछ ऐसा याद है? पढ़ाया था ये। डेटर जितने होते हैं प्रोविजन उसके सामने डाल देते हैं, कुछ ऐसा याद है? लिखवाया था कुछ ऐसा? आगे पढ़ो। 10,000 के डेटर बैड हो गए, ध्यान देना। 60 में से लेंगे, 60 में से 25 घटाना नहीं है क्योंकि 25 अलग से डाल दिया है। 60 में से 10 बैड हो गए तो बचे कितने? 50। उस 50 के लिए कितने परसेंट मिल रहे हैं? 90%। तो एक बार बताओ, बाय कैश बैंक 90% मतलब कितना पैसा मिलेगा? 45। अब तुमसे यही पूछ रहा, बताओ कितना मिलेगा? तो देख लो 45 ऑप्शन कौन सा है? ए। लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज। मुझे एक बार बता, डेटर दिए हुए 60, डेटर डाल दिए, प्रोविजन दिए 25, प्रोविजन डाल दिया। अब वो कह रहा है कि 60 के डेटर में से अपने पास 10 बैड हो गए, तो बेटा ये 60 जो था अपने पास, इसमें से 10 बैड हो गए तो बचे कितने? 50। उस 50 को तुमने 90% पे रियलाइज कर दिया, मतलब 45। ठीक है, चले पेज नंबर 86, हरी अप, क्वेश्चन 16। चलो जल्दी हरी अप। ये वाली पीडीएफ डाल दो राहुल, ये वाली पीडीएफ बेटा बच्चों ग्रुप पे डाल। फिर से पूछ रहा है प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन। लो बेटा लो, रियलाइजेशन एसेट है 2 लाख, लाइबिलिटी है 50। अब देखो मैं एसेट लाइबिलिटी नहीं लिख रहा क्योंकि अब आदत आदत बन गई है, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं क्योंकि टीचर को बस समझाना है कि निकाला कैसे, उसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ समझाना है उसको। आगे बोल रहा है कि एसेट रियलाइज हुए 85% पे, तो 2 लाख का 85% हो गया 170। और कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी 500। जल्दी बताओ, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, क्या करेंगे? पे कर देंगे। तो 50 यहाँ पे अपने पास पे कर दिया, निकल गया प्रॉफिट लॉस। निकालो कितना आ गया, आप लोग बताओ भाई। 250 500 माइनस 220, तो मेरे ख्याल से 30 500 आ रहा है। प्लीज चेक, क्या 30 500 का लॉस है? उम्मीद नालायक, प्रॉफिट नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व कर। अबे प्रॉफिट नहीं है, गलत हो गया तेरा आंसर, तूने 30 500 निकाल के सीधा लॉक कर दिया उसको। 30 500 प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है। थोड़ा ध्यान से कर, एक एक नंबर कटवा के आएगा पेपर में। चलें और आ जाओ, 106 पेज, क्वेश्चन नंबर 16, हरी आप जल्दी। श्रेया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? श्रेया संभवी समझ में आ रहा है कि नहीं? चलें हरी आप। बेटा एक एक मार्क के क्वेश्चन से ना चैप्टर जल्दी रिवाइज हो जाता है, ये ध्यान रखना। पहले एक एक मार्क के क्वेश्चन पे अपनी ग्रिप बनाओ। अरे आप भाई, क्रेडिटर फर्नीचर ले गए 5,000 का, जल्दी बताओ ड्यूरिंग डिसोल्यूशन इसकी क्या एंट्री होगी? मेरी बात का सोच समझ के जवाब देना। क्रेडिटर फर्नीचर ले गए अपने पास 5,000 का, क्या एंट्री होगी? कितने बच्चे कह रहे हैं नो एंट्री? गलत है। कहां लिखा है फुल सेटलमेंट? देखो, अरे निकम्मो, फुल सेटलमेंट लिखा होता है तो नो एंट्री होती है। फुल सेटलमेंट कहां लिखा है इसमें? अब एक बात दो, क्रेडिटर जो है फर्नीचर लेके चला गया और पूरा सेटल हो गया तो नो एंट्री होगी ना, क्योंकि कुछ सेटल करने के लिए बचा नहीं। लॉजिक लगाओ, फुल सेटलमेंट का मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर सेटलमेंट, हेंस देयर विल बी नो एंट्री। अबे यहां पे क्रेडिटर 4,000 के हैं, फर्नीचर 5 का ले गए, तो 1,000 रुपए वो हमें पे करेंगे। सोचो इस बात को। मैंने आपसे, मेरी बात को समझो, मैंने आपसे फीस लेनी है 2,000, मैंने आपसे 2,500 का फोन ले लिया, तो क्या मैं आपको 500 रुपए लौटाऊंगा? सेम चीज यहाँ पे, क्रेडिटर को अपने पास लेने हैं 4,000, ये क्रेडिटर है। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, क्रेडिटर को लेने हैं 4,000, और क्रेडिटर ने ले कितने लिए? 5। अब क्रेडिटर हमें लौटाएगा, बताओ कितने रुपए लौटाएगा? 1,000। एंट्री बनाओ क्या बनेगी? रियलाइजेशन में जब पैसा आता है तो यहां डालते हैं 1,000। अब सोचो एंट्री क्या बन गई? कैश बैंक टू रियलाइजेशन। ढूंढो कैश बैंक टू रियलाइजेशन 1,000 रुपए कहां पर है, ढूंढो। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। अपनी कॉपी में जाके नोट डालो, जब तक फुल सेटलमेंट ना लिखा जाए नो एंट्री नहीं होगी। लिखो इस बात को कॉपी में, एक एक नंबर कीमती है निकम्मो। और पीछे आंसर चेक करो, ए है या बी है, चेक करो। खुशी मेरी बात को समझ।
खुशी मैं क्रेडिटर हूं 4,000 का, मैंने फर्नीचर ले लिया 5,000 का और मैंने आगे लिख दिया फुल सेटलमेंट। बेटा इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपसे फर्नीचर लिया मैंने उसको पूरा सेटल कर दिया, हेंस अब मुझे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। नो एंट्री बेटा तब पास होती है जब फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो। इस क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट? अब एक बात बता, क्रेडिटर 4,000 का है, मशीनरी ले गया 5,000 की, तो देखो लगता नहीं है कि मुझे देखो 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। बिजनेस में 1,000 रुपए आएंगे क्योंकि हमने चीज उनको ज्यादा की दे दी। जब बिजनेस में 1,000 रुपए आएंगे तो बिजनेस में पैसा आने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब यहां से बेटा एंट्री बना, क्या एंट्री बनेगी? कैश बैंक टू रियलाइजेशन। हाँ भाई ऋषभ समझ में आया? पक्का? खुशी तू बता क्लियर हुआ कि नहीं? इधर आरजू समझ में आया? अच्छा इसी क्वेश्चन में बताओ अगर फुल सेटलमेंट लिख दिया जाता तब ऑप्शन क्या होता? ये सेम क्वेश्चन आगे आएगा, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लिखा होगा फुल सेटलमेंट तब ए हो जाएगा। ठीक है चले, खुशी तरह जवाब नहीं आया बेटा, समझ आया कि नहीं मुझे बता, नहीं तो फिर मैं दोबारा बताऊं। बाकी बच्चे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 16 हरी अप। इससे पहले के नहीं आते, कोई बात नहीं बेटा, ये रिपीट होंगे, चिंता मत कर, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, घबराओ मत, ये रिपीट होंगे। चलें पेज नंबर 116 क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट क्यों? टफ नहीं है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सीबीएसई बहुत बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, बहुत बार, मतलब उनके एफएक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है, बार बार पूछती है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आइए कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू पार्टनर, पार्टनर को कितना पैसा देंगे वो बताना है। ठीक है क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का, एक बात बताओ, अगर मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहां पे बना दूं, ध्यान देना क्रेडिट बैलेंस है तो मैं उसका कैपिटल बैलेंस लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी कितना है 50, कोई दिक्कत? आगे पढ़ो शेयर ऑफ लॉस, बताओ लॉस पार्टनर कैपिटल में डेबिट में आता है क्रेडिट में आता है? डेबिट में। भाई लॉस ऐसे सोचो, रियलाइजेशन में लॉस कहां आता है? राइट में, तो पार्टनर कैपिटल में कहां आएगा? लेफ्ट में। तो टू लॉस, शेयर ऑफ लॉस, खुद ही बोल रहा है शेयर, तो शेयर निकालना नहीं है, खुद ही शेयर है, कितना शेयर है लॉस का? 10। और देखो कह रहा है फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ले गया, एक बात बताओ, रियलाइजेशन में लायबिलिटी आती है यहां, अगर ये लायबिलिटी पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल आता है यहां। अब अगर रियलाइजेशन में लेफ्ट साइड पार्टनर कैपिटल आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल में राइट साइड क्या आएगा? रियलाइजेशन। कितने का आएगा अपने पास? 8,000। क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट कितनी करनी है? टोटल टोटल खेल लो भाई, 58 है, ये 58 है, 58 में से 10 गया तो बोलो पेमेंट कितनी करेंगे? 48। ढूंढो 48 का है, बी ऑप्शन। बोलो बेटा क्लियर है? हाँ बेटा श्रेया, सौम्या समझ में आ रहा है? चलें अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 16 हरी अप, जल्दी जल्दी निपटाओ। क्वेश्चन 16 ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मैंने स्पीकर भी खोल रखा है, आप चाहो तो अपने पास जो है बोल भी सकते हैं। लो भाई क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ी सी हिंदी बता दूं इसकी। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड खत्म होना। सर फिर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का ही खत्म हो जाना। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा पार्टनरशिप डीड को खत्म नहीं करेगा? ध्यान दें, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप डीड को खत्म नहीं करेगा? ध्यान दें, सबसे पहला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई खुद ही पहला जवाब ही आंसर हो गया है, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप डीड खत्म नहीं होगी, इसमें पूरे का पूरा जो बिजनेस है वही क्या हो जाएगा? खत्म। बाकियों में देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, चेंज इन पीएसआर मतलब पार्टनरशिप डीड खत्म हो रही है, डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या खत्म हो रही है? पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड कहां कहां खत्म होती है? पार्टनरशिप डीड वहां खत्म होती है जहां बिजनेस कंटिन्यू रहता है। सोचो, एडमिशन के टाइम पे नया एग्रीमेंट बनता है तो बिजनेस तो कंटिन्यू है, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे नया एग्रीमेंट बनता है, बिजनेस कंटिन्यू है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड पे नया एग्रीमेंट बनता है, बिजनेस कंटिन्यू है, रिटायरमेंट डेथ पे अपने पास नया एग्रीमेंट बनता है, बिजनेस कंटिन्यू है।
लेकिन सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे पूरा धंधा ही चौपट हो गया, तो उसमें बिजनेस आपका कंटिन्यू नहीं रहता, हेंस उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वही आपका आंसर कि पार्टनरशिप डीड खत्म हो गया, नई पार्टनरशिप डीड आ रही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि दोबारा से पार्टनरशिप डीड आई, दोबारा से एग्रीमेंट बना, ठीक है, इसकी हिंदी लिख लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा से एग्रीमेंट बना। आया अर्जुन, समझ में आया? चलें अगले पे, हरी अप। सौम्या सी नहीं, सौम्या आंसर ए होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा फर्म के डिसॉल्व होने पे बिजनेस ही खत्म हो जाता है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड अपने पास वहां डिसॉल्व नहीं होते, वहां पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगा। चलें पेज नंबर कौन सा आएगा? 150, जल्दी हरी अप, रेजोल्यूशन पूरा आज में खत्म हो जाएगा। 150, ये क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूं बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। फर्म ऑफ रवि मोहन डिसॉल्व हो रहा है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट रवि को डिसोल्यूशन वर्क के लिए रेम्यूनरेशन मिलनी थी 2000। मुझे एक बात बताओ, रेम्यूनरेशन की एंट्री याद है क्या होती थी? रिलाइजेशन टू टू रवि, मतलब रिलाइजेशन टू रवि यही होगी। आगे पढ़ो, रवि एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, बियर कर रहा है रवि, कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1500 के पे कर दिए फर्म ने, पे कर दिए फर्म ने, कुछ याद है? पार्टनर के खर्चे फर्म ने पे कर दिए, एक की स्किल बताया था, पार्टनर जब भी बियर करता है तो पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट, और फर्म पे करता है तो क्या लिखते हैं, टू कैश में, तो 1500 के खर्चे इसने पे कर दिए, तो दूसरी एंट्री होगी। मतलब क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितनी होंगी, दो, और ऑप्शन में देखो एक ही दी हुई। इसका मतलब हमें इन दोनों एंट्री को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन। आओ कंबाइन करो, देखो कैसे, ध्यान देना। रिलाइजेशन डेबिट हो रहा है 2000 से, तो लिखो रिलाइजेशन डेबिट हुआ 2000 से। रवि क्रेडिट हो रहा है 2 से, गौर करना बेटा, रवि क्रेडिट हुआ 2 से और डेबिट हुआ 1500 से, क्रेडिट हुआ 2 से, डेबिट हुआ 1500 से, तो सीधा सीधा क्रेडिट ही कर दो, कितने से, 500 से। क्या भाई, जो ज्यादा होता है वो करते हैं, क्रेडिट हुआ 2 से, डेबिट हुआ 15 से, ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट, तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे डिफरेंस। और कैश एंड बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो कैश एंड बैंक क्रेडिट करेंगे 1500 से। ये आपकी कंबाइन एंट्री है। अब ढूंढो कहीं पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, रवि टू कैश बैंक टू अपने पास रिलायेशन टू रवि टू कैश बैंक, ये कहीं दिया हुआ है, ढूंढो। तो सी ऑप्शन आपके पास जो सही है। माना कि 2 एंट्री होनी चाहिए थी, और टीचर चला के टीचर ने 1 एंट्री दे दी, तो हम दोनों को कंबाइन करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही। बोले बेटा ठीक है, कर लेंगे, और आ जाओ आगे। पेज नंबर क्या आएगा? आओ जी, 161 क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप। 161 क्वेश्चन नंबर 16, 161 क्वेश्चन नंबर 16, इस पे लगाओ इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल है, बढ़िया इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर। ये कौन सा लोन है, जो फर्म ने पार्टनर को दिया या जो पार्टनर ने फर्म को दिया? पढ़ो, एडवांस बाय फर्म टू अ पार्टनर, मिला? तो ये लोन एसेट होगा या लायबिलिटी? क्योंकि फर्म के लिए हम बनाते हैं, फर्म ने किसी को लोन दिया हुआ है, तो ये एसेट है लायबिलिटी? एसेट। बच्चा अक्सर सोचता है लोन का मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी नहीं है बेटा, ये लोन फर्म ने दिया है, किसको दिया है, पार्टनर को, तो ये कौन सा लोन हो गया, एसेट। जब कुछ ना समझ में आए, पार्टनर का लोन अकाउंट जो है उसका खाता खोल दो, ऐसे खाता खोल, ये एसेट है, एसेट है, कितने का एसेट है अपने पास, कहां गया, कुछ बोला नहीं है वैसे इसने, मान लो कोई एसेट अपने पास है, कितने का भी हो, मैंने ऐसे बैलेंस भी डाल। अब ये अपने पास जो क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है, सेटल मतलब कि इसका पैसा मुझे मिल रहा है। एक बात बताओ, जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं यहां लिखूंगा कैश बैंक, अब एंट्री बना दो, एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी कैश बैंक टू पार्टनर्स लोन। ढूंढो कौन सा ऑप्शन सही है, कैश बैंक टू पार्टनर्स लोन, कहां है भाई, ए ऑप्शन आपके पास सही। क्या भाई, जब कुछ ना समझ में आए, जिस खाते की बात हो रही है उसका खाता खोल दो, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है बेटा, कंसेप्चुअल चीजों के ऊपर फोकस करें। और बताओ नेक्स्ट पेज क्या आएगा, हरी अप, क्या आएगा? आओ भाई 174 पे क्वेश्चन 16, ये तो शायद मैंने करा ही दिया, करावा क्यों है, ये कराया था क्या, कब कराया ये है?
पहले करा दिया था। तो इसी के साथ आपका डिसोल्यूशन हो गया खत्म, खल्लास। चले अपन एक क्वेश्चन और उठाएंगे, उसके भी सारे पेपर से निपटा देंगे। मैंने आपकी क्लास शुरू की थी 7:43 पे, अभी 8:10 हो रहे हैं। तो निकम्मो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 20 मिनट या 22 मिनट के अंदर पूरा एक चैप्टर का 1 मार्क निपट सकता है, तो थोड़ी मेहनत करें इसके लिए। आइए और क्वेश्चन कर रहे हैं, दोबारा से पेज नंबर आ जाओ अपने पास 7 पे, हरी अप, पेज नंबर 7, दोबारा से पेज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 14, 15 हर पेपर से करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, 15 हर पेपर से। क्वेश्चन नंबर 14, 15 हर पेपर से। आइए क्वेश्चन नंबर 14, और एक बार आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 में हमेशा चॉइस होती है, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, एक पार्ट करना है ऐसा नहीं, दोनों पार्ट करने की कोशिश करना। तो हम 3-3 क्वेश्चन हर पेपर से निपटाते चलेंगे, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 14, गंगा जमुना पार्टनर्स हैं 2:1 में, उन्होंने एडमिट कर लिया सरस्वती को फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ओके, ऑन डेट ऑफ एडमिशन गंगा की कैपिटल है 1-2, जमुना की कैपिटल है 73, सरस्वती 25,000 की गुडविल लेकर आ रही है, एंड शी एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल? दैट मींस कैपिटल एडजस्टमेंट। कह रहा है कितनी कैपिटल सरस्वती लेकर आएगी। एक मैं करवा रहा हूं, आने वाले टाइम में 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 7 गिनती से चलते हुए चलना, 7 के 7 क्वेश्चन सेम है, इसी लेवल पर है। एक मैं करवा रहा हूं, बाकी आप देखें, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बचे हुए पार्टनर की कैपिटल के बारे में सोचो कि कितनी कैपिटल होगी उनकी। देखो बचे हुए पार्टनर कौन है, गंगा जमुना। पहले बताओ गंगा जमुना की कैपिटल है कितनी। गंगा की कैपिटल है 1-2, जमुना की है 73। क्या मैं कह सकता हूं दोनों की कैपिटल मिला के 175 है? जल्दी बोलो भाई, उसकी 1-2 उसकी 73, तो दोनों की कैपिटल मिला के कितनी हुई, 175। अब मुझे आगे बात बताओ, वो 25,000 की गुडविल लाई है, तो जाहिर सी बात है 25 की गुडविल इन दोनों को मिल जाएगी। लॉजिकली सोचो बेटा, जो वो गुडविल लाती है वो किसके लिए ला रही है, पुराने लोगों के लिए, तो 25 की गुडविल इनको मिल जाएगी। इसका मतलब टोटल कैपिटल इनकी कितनी हो जाएगी, 2 लाख। इतनी बात समझ में आती है? पक्का? अब एक चार्ट बनाना है, जरा मेरे साथ साथ आएंगे, देखा कैसे बनाना है, ध्यान से देखते हुए चलना, दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है, जब आप स्टेप को स्किप करोगे, स्किप मत करना। देखें गंगा कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5, वो गंगा कह रहा हूं सॉरी, ये कौन नाम है इसका, सरस्वती। सरस्वती कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5। मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर कितना होगा। ये रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा, गंगा जमुना। अगर सरस्वती का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, 4/5। ये 4/5 किसको मिलेगा, गंगा जमुना। अब एक बात बताओ, गंगा जमुना की कैपिटल कितनी निकाली मैंने, 2 लाख। अगर 2 लाख कैपिटल 4/5 शेयर के लिए है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, जल्दी बोलो। 2 लाख इंटू में कितना, 5/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। ये 2.5 लाख क्या है, ये टोटल कैपिटल है। उसने पूछा था बताओ सरस्वती कितनी कैपिटल लाएगी, तो टोटल का 1/5 कर दो, यानी सरस्वती कितनी कैपिटल लाएगी। आया समझ में, नहीं आया, जल्दी बोलो, ऑप्शन ढूंढो, 50 कहां पे हो जाएगा, पक्का कर लेंगे बेटा। एक काम करो, पहले सारे के सारे पेपर से 14 क्वेश्चन ही निपटाओ, क्योंकि अभी अभी आपने फ्रेश करा है, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन निपटाओ। आ जाओ, चले ये पेज नंबर कौन सा था, 7, अगले पेज पे आओ, ये 4 था, अगला पेज आएगा 24, 24 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14, 26 पे आओ। एक चेंज है बस क्वेश्चन में, अब की बार प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं बोल रहा, अब की बार क्या बोल रहा है, कंबाइंड कैपिटल। अपनी कॉपी में जाके लिखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या मतलब है और कंबाइंड कैपिटल का क्या मतलब है, लिखो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है टोटल कैपिटल का हिस्सा लाएगा, लिखो कहीं कॉपी में।
प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है हिस्सा ऑफ टोटल कैपिटल। याद करो पिछले क्वेश्चन में मैंने टोटल कैपिटल का हिस्सा निकाला था, याद आया। कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या है? कंबाइंड कैपिटल का मतलब है हिस्सा ऑफ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। तो आपने अब की बार टोटल कैपिटल नहीं निकालनी है, आपने अब सिर्फ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी है और उसमें मल्टीप्लाई कर देना, जितना हिस्सा वो ला रहा है वही नए पार्टनर की कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल का मतलब होता है हिस्सा ऑफ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। जैसे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आया जरा इस बात को देखें। फिर से वही बात, ए की कैपिटल 5, इसकी 3, जल्दी बोलो तो ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 8। आगे बढ़ो, बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व। बताओ 1 लाख फायदे की बात है लॉस की? जनरल रिजर्व है ये रिजर्व है, रिजर्व। ये फायदा है लॉस है? फायदा, बढ़िया। फायदा इसमें ऐड कर देंगे 1 लाख। बताओ कैपिटल कितनी हो गई? 9 लाख। आगे देखो रीवैल्यूएशन लॉस, नाम ही कह रहा है लॉस, तो लॉस को क्या कर देंगे? माइनस। अब बताओ कैपिटल कितनी हो गई? 860। आगे देखो 90,000 का गुडविल लाया, तो क्या जो 90 की गुडविल लाया है उससे पुराने पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बोलो भाई। बढ़ेगी, तो 90,000 इसमें क्या कर देंगे? ऐड। अब बताओ कैपिटल कितनी हो गई? 950। ये 950 ही कंबाइंड कैपिटल है। जो पुराने पार्टनर की कैपिटल सब करने के बाद निकल के आती है वही कंबाइंड कैपिटल। कह रहा है इसका 20% लाएगा, तो 950 का 20% कर दो, कितना आएगा? 190। अब ढूंढ लो 190 कौन सा ऑप्शन है? सी। पिछले क्वेश्चन में प्रपोर्शनेट था, इस क्वेश्चन में कंबाइन है, तो ऐसे चेंज करके कर लेंगे, पक्का हो जाएगा। सारे पेपर उठाओ, क्वेश्चन नंबर 14 निपटा दो जल्दी, सारे पेपर क्वेश्चन नंबर 14। क्या है अगला पेज नंबर? क्या है? 14। आ जाए। ये एडमिशन का ही होगा, वो तो है, साफ सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहेंगे। देखें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडमिशन एक राम है, डेटर है, डेटर, इसके ड्यूज 2000 के बैड डेट थे, इसने 1500 दे दिए इन फुल सेटल। कह रहा है इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात, एक आदमी के 2000 पिछले साल में बैड डेट थे, उसने 1500 दे दिए। पहले ये सोचो इसके दो इंपैक्ट क्या होंगे। पहले मुझे ये बताओ, जो इसने मुझे 1500 दे दिए, ये मेरा फायदा है लॉस है? बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर 2000 के बदले 1500 दे रहा है तो 500 का लॉस हो गया। गलत। अबे भाई 2000 तो पूरे ही डूब गए थे, लेकिन फिर भी वो 1500 रुपए दे के चला गया, तो ये फायदे की बात है। क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी 1500 दे गया, तो ये फायदे की बात है। 1500 यहाँ है, किस नाम से आएगा? सोचो, बाय बैड डेट रिकवर्ड। सर और कहां जाएगा? और जाएगा बैलेंस शीट में, उसमें कैश में जाके क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि मिल गया। अब सोचो इंपैक्ट क्या होगा, ढूंढो ऑप्शन में से कौन सा इंपैक्ट है। मुझे बताओ, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है मतलब फायदा, तो पढ़ो, प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएगा कितने रुपए से? 1500। यही ऑप्शन। आई बात समझ में? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 2000 के बदले 1500 मिल रहा है, आप इसे फायदा कैसे कह सकते हो? बेटा 2 के बदले 1500 नहीं मिल रहा, तो पिछले साल पूरे ही डूब गए थे, मैंने सोचा था मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी वो आदमी आगे 1500 रुपए दे गया। एक कहावत है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। ये वही वाली बात है, जब 2000 मिलने नहीं थे फिर भी 1500 मिल गए, मतलब ये फायदा हो। ठीक है, चले और करें। अब क्या आएगा पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 14। हरी आप। सबसे पहले निकालो गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो, कोई भी एक चीज निकाल लो। जनाब कह रहा है ओल्ड रेशियो 5:3, न्यू रेशियो 3:1। गेनिंग सेक्रीफाइस कुछ मर्जी निकाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी निकालो, बस फॉर्मूला सही लगाना। क्या निकालू, जल्दी बोलो क्या निकालें? सेक्रीफाइस क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। भूल मत जाना भाई इसको। ओल्ड रेशियो है 5:3, न्यू रेशियो है 3:1। सॉल्व कर दो भाई। कल की कुमुद है भगवान, तीनों का नंबर कैसे है? इसको कैसे दिखाएं भाई? K1 लिख दूं? K1 K2 K3, नालायक, तीनों नाम सेम से देती है, बताओ भाई। ये है 5/8, ये है 3/6।
ये है 3/8, ये है 2/6, और ये है अंडा, अंडा -1/6। मैं सबसे मुश्किल वाला सॉल्व करता हूँ, लास्ट वाला, बाकी आप सॉल्व करो। ये आ रहा है -1/6, बाकी आप सॉल्व करो भाई कितना आता है, बोले कितना आ रहा है, निकाल निकाल निकाल। पहले तो कितने आए, सेम ही आ रहा है। तो अबे ये 5/8 -3/6 कितना आता है, ये 3/24। एक मिनट जरा लिखने दे। K1 का आया 3/24, और K2 का 2/24, और ये K3 को भी 24 में कर दूं, ये 4/24 हो जाएगा। नालायक 2/24 कहां से निकाल दिया है, 1/24 आएगा। ये देखो निकम में तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर ले बैठ गया, ये 1 है। और देख मुझे पता कैसे चला, जरा ये भी सुन ले, थोड़ा की स्किल समझ जरा। यहाँ पे आप लोग सोचते होगे सर को पता कैसे चल रहा है, भनक कैसे पड़ रही है। तूने जैसे ही ये 3:2 बोला ना, अब मेरा नीचे वाला 4 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। मैं जितना सेक्रीफाइस है उतना ही तो गेन होगा। अरे निकम्मो, अगर मैं तुम्हें 200 रुपए दे रहा हूं तो मेरी जेब से 200 जा रहे हैं, तो तुम्हारी जेब में आएंगे भी कितने हैं, 200। तो अगर वो 3:2 है तो नीचे भी 5 होना चाहिए था, पर वो नीचे 5 नहीं हो रहा, 4 हो रहा है, इसका मतलब ये 3:1 है। अच्छा अब एक बात बताओ, सेक्रीफाइस के टाइम पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, गेन। और ये दो पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। जरा एंट्री बनाना, एंट्री एंट्री सिखाई थी आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, याद है। तो ये क्या एंट्री बनेगी, K3 to K1 to K2, और वैल्यू डालो, कितनी गुडविल ला रहा था ये निकम्मा। अच्छा ला ही नहीं रहा है, 360, 360 को बांटो, इसका था 360 इंटू 4/24, कितना, 90,000। 90 आएगा ना, ओ नहीं नहीं 90 नहीं आएगा, 4 1 जा 6 जा 60 आएगा, 60, 4 6 6 6 जा 60 आएगा ना। और इसको बांट 3:1 में, 3:1 में अपने पास 45 और 15, ये एंट्री आएगी। अब ढूंढो ये ऑप्शन कहां दिया, ऋषभ आया समझ में, इधर भाई रिंकी आया कि नहीं आया, आरजू। चले देखो कौन सा ऑप्शन है, अब ये तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। अच्छा डी डी दिया है, 45 और 15। चले अगले पेपर में आओ, जल्दी निपटाओ। क्या आएगा पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 14। हिडन गुडविल का सवाल है, फॉर्मूला लिखवा देता हूं, निकालेंगे आप। एडमिशन में जो हिडन गुडविल आती है वो फर्म की आती है। कैसे आती है, टोटल कैपिटल माइनस में एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, T1/4 शेयर के लिए कैपिटल ला रहा है 6 लाख, जल्दी बोलो 6 लाख लाया 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई भाई, 6 लाख लाया 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, आरू समझ में आया। 6 लाख इंटू 4/1 यानी कितना होगा, 24, तो यहाँ पे लिख 24 लाख। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है, पुराने की कैपिटल, नए की कैपिटल, प्रॉफिट लॉस। आओ जोड़ो, पुरानी की कैपिटल कितनी है, लिखा है 4 लाख ईच, तो कितनी है, 4 की 8, पुरानी कैपिटल हो गई 8, नया कितनी लेकर आया 6, तो बोलो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 14। और आगे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट, ये प्रॉफिट है लॉस है, डेबिट बैलेंस है, लॉस है। डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, लॉस। तो 2 लाख आखिरी में क्या हो जाएगा, माइनस। बेटा 14 में से 2 गए, कितने हो गए, 12, 12 यहाँ माइनस करो। 24 में से 12 गया, तो जल्दी बोलो हिडन गुडविल कितनी निकल के आएगी, 12। ये 12 पार्टनर की नहीं है, ये 12 किसकी है, फर्म। उसने बोला था सी का शेयर बताओ, तो 12 लाख में सी का शेयर कितना है, 1/4, तो कितनी गुडविल हो गई उसकी, ढूंढो 3 लाख, ऑप्शन कौन सा है, बी। पीछे चेक कर लेना बेटा, आंसर सही है या नहीं है, चेक कर लो। और टीचर इतना चला के इसमें, उसने जानबूझ के ऑप्शन में 12 लाख दिया है कि बच्चे का 12 लाख आंसर आएगा, खुश होकर 12 लाख टिक करके आ जाएगा। वो गधा आगे सॉल्व ही नहीं करेगा, उसको पता है बच्चे की रग रग से वाकिफ है वो। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, टोटल गुडविल बोल रहा है या सी की गुडविल बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से। चले फॉर्मुला लिख लेना बेटा, ये हिडन गुडविल का फॉर्मुला टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। जो बच्चे टोटल कैपिटल का फॉर्मुला लिखना चाहे वो भी लिख लो। टोटल कैपिटल का फॉर्मुला है नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख, रेसिप्रोकल शेयर कितना था, 4/1, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, लिखना चाहे लिख लें, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस नए पार्टनर की कैपिटल प्लस में रिजर्व प्लस में प्रॉफिट माइनस में लॉस, ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला।
ओल्ड की कैपिटल, नए की कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ये कौन सा पेज नंबर था? 84। 4-5 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, निपटाओ निपटाओ फटाफट निपटाओ, 10 मिनट है, हो जाएंगे पूरे। हाँ दिशा बेटा, शाबाश बेटे, एक नंबर में भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग चाहिए, क्या चल रहा है ये? आइए, क्या आएगा पेज नंबर? 106 क्वेश्चन नंबर 14। करो भाई। अब की बार आपने जेड की कैपिटल के आधार पे बाकियों की कैपिटल निकालनी है। पहले हमने पुराने के बिहाफ पे नए की निकाली थी, याद है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे। अब नए के बिहाफ पे पुरानों की निकालनी है। तो कुछ कोई खास बात नहीं है, सिंपल वही है भाई। जेड 1/5 के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है? 1 लाख। बताओ जरा, 1 लाख लाया 1/5 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी कितनी हो गई? 5 लाख। कुछ नहीं करना, 5 लाख को न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो निकाल लो भाई, ये 5:3 है, ये 1/5 के लिए आ रहा है। न्यू रेशियो बताओ कितनी होगी? न्यू रेशियो निकालनी आती है? कुछ बचपन में सीखा था हमने, ऐसा याद आ रहा है? हाँ भाई निकम्मो, एक्स वाई जेड, ये कुछ ऐसा बचपन में सीखा था। 5/8, 3/8, ये 1/5 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ ऐसा याद है? तो सॉल्व कर दो भाई, कितना आता है? 20/40, 12/40, 8/8 से मल्टीप्लाई, तो 8/40, तो 20, 12, 8, रेशो में डिवाइड कर दो, 5, 4, 2, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, सही करा ना मैंने? 5, 4, 2, 4, 5, सॉरी 5, 3, 2, 5, 3, 2। अब ये 5 लाख को 5, 3, 2 में बांटो, बोलो क्या बट के आएगा? 2.5 और 1.5 और 1। उसने पूछा था पहले दो पार्टनर की कैपिटल बताओ, देखो 2.5 और 1.5 कहाँ कहाँ पे है। अच्छा तीनों की बताओ, तीनों की भाई, तीनों की देखो कहाँ कहाँ पे है। 2.5, 1.5 और 1 कहाँ है? पहला ही ऑप्शन है। आया अभिषेक? ये 1-2 दिन पहले कुछ निकम्मे डाउट वाले ग्रुप पे पूछ रहे थे प्रपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है, मतलब बता, पूरा साल बर्बाद कर दिया और प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं पता चला है। चलें राहुल, ये लेक्चर जरा रिकॉर्ड मारता रहियो बेटा। चलें, पेज नंबर क्या आएगा? अबे ये ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, ये कुछ समझ में आ रहा है? एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ने की, कोई जवाब नहीं आ रहा तुम लोगों का? आप लोग बढ़ जाओ 14 पे। खुशी, संभवी और ये क्या नाम है, श्रेया, बेटा कुछ पल्ले पड़ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? मैं कह रहा हूँ सब ऊपर से जा रहा है, यस कर रहे हैं, अरे हाँ। हाँ ये इसने सही लिखा, यस सर आ रहा है, ऐसे लिखना चाहिए ना। चलें 14। भाई कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ खुशी, मजाक कर रहा हूँ बेटा। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं होता ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं होता। पहले तो मुझे ये बताओ, क्रेडिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? जो पार्टनर को मिलेगा या जो पार्टनर से लोगे? जो पार्टनर को मिलेगा। अब पार्टनर को क्या क्या मिलता है वो सोचो। क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? हाँ। क्या पार्टनर को सैलरी मिलती है? हाँ। क्या पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है? हाँ। क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर मिलता है? हाँ भाई ये भी मिलता है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात होगी, तो सारे मिल रहे हैं। लेकिन ये तीन चीजें कैपिटल की है, पर ये एक चीज किसकी है? लोन की। तो ये करंट अकाउंट में नहीं आएगा, ये किस में जाएगा? लोन अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, लोन में जाएगा भाई, वो कैपिटल में क्यों जाएगा? कैपिटल में कैपिटल की चीजें जाती हैं, कैपिटल में कभी लोन की चीज नहीं जाती। तो आंसर आपका यही सही है, सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। ठीक है भाई, हो जाएगा। अपनी कॉपीज में कहीं ना कहीं पे जाके लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन कभी नहीं जाता। लिखना चाहो लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये कैपिटल में या करंट में जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा, ये लोन अकाउंट में जाता है, लोन अकाउंट, ध्यान रखिए, ये लोन अकाउंट में जाता है। ठीक है,
चल सकते हैं आगे? क्या पेज नंबर आएगा? है 130। ये मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, तुम करो ये क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन। कंबाइंड कैपिटल दे दिया, तुम करो जरा। चलो 25% कंबाइंड कैपिटल, तुम निकालो जरा फटाफट से, मैं कुछ नहीं कराने वाला इसके अंदर। कंबाइंड कैपिटल मतलब पुराने पार्टनर की कैपिटल, सब कुछ मिला मिलू के उसकी कैपिटल कितनी हो रही है, शाबाश। राहुल बैटरी बोल रही है बेटा, इसकी जरा बैटरी चार्ज करवा के भिजवा यहाँ पे। चलो हार मान ली तुम लोगों ने, मैं बताऊं, तुम लोगों को ऐसे पढ़ाते हुए मेरा मन कर रहा है मैं भी 12वीं का पेपर दोबारा दे दूं, तो रही सही कसर होगी, मेरे भी 100 नंबर पूरे आके जो खत्म हो जाएगी। मेरे अपने टाइम पे 93 मार्क्स आए थे पता है, और मैं बेशरम मैं रिडम्पशन क्वेश्चन छोड़ के चला गया था। रिडम्पशन एक टॉपिक था तुम्हारा, तो पहले आता था, आज की डेट में डिलीट हो चुका है। रिडेम्पशन टॉपिक ना पूरा कानून है, पूरा लॉ, पूरा कानून। तुम चाहो मैं तुम्हें उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, नॉलेज के लिए पढ़ना पढ़ लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह सब जगह पे काम आना है, सिर्फ 12th में काम नहीं आना। तो रिडेम्पशन टॉपिक हमें लॉ पढ़ना था, हम छोड़ के चले गए। भाई साहब 7 मार्क का दे दिया उठा के, मतलब जो टॉपिक कभी नहीं आता वो उसमें 2012 में 11 में हमने करी थी अपनी 12th, तो उसमें वो पूरा 7 मार्क का उठा के दे दिया ना, जो बिल्कुल नहीं आता, और पूरा क्वेश्चन छोड़ के गए। हम पेपर देके आ रहे हैं, हम पेपर देके ऐसे मजे मजे में कह रहे हैं अरे उसको छोड़ के 93 आ जाएंगे, और वाकई वो तो नहीं आ गए, 93 आ गए, मतलब बाकी पूरा पेपर अपने पास जो सही हो गया। चलो टोटल कैपिटल अपने पास 8 लाख, लॉस है 40, 40 माइनस जनरल रिजर्व है, ये देखो निकम्मों ने डिजिट भी चेंज नहीं करी है, सेम क्वेश्चन उठा के दिया है। नया पार्टनर 90 की गुडविल लाया, 90 भी जोड़ दो, ये कितना आता है? 8 90, 8 90 और 20, 9 10 माइनस 40, 870 आता है क्या ये? है 870 ही आता है। 8 लाख में से 40 गया, 7 60 7 80, 870 आता है। और 870 का 25% निकाल दो भाई, कितना आता है ये? सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? है भाई क्यों, ये 5 और 3 हो गए 8, ये 2 लाख का जर्नल, ओ सॉरी 20,000 ले लिया, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। 10 लाख 90 माइनस 40, ये कितना आएगा? 10 50। मैं चेक कर रहा था तुम्हें आता है या नहीं, तो 10 50 का 25%। तुम्हें आता है बेटा बिल्कुल 262, भाई तो फिर भी गलत आ रहा है यार। नहीं नहीं रुक जा भाई, गलत वलत कुछ नहीं होगा, एक मिनट रुक जा जरा, हौले हौले, अभी अपनी तारीख करी, अभी बेइज्जती हो रही है, ऐसे काम नहीं करना ना भाई। एक मिनट जरा, हौले हौले, 5 और 3 हो गए 8। हाँ अब कह रहा है बैलेंस है 2 लाख का जनरल रिजर्व में, ओके 2 लाख, तो ये हो गया 10 लाख। 40 का हो गया जी लॉस, तो 40 का लॉस, ये फिंटूस न्यू पार्टनर 90 की गुडविल लेकर आया, बस और तो कुछ है ही नहीं। ब्रॉड 90,000 फॉरेस्ट शेयर ऑफ गुडविल, 90 ऑलरेडी शेयर है, तो 10 50, और 10 50 का, ये तो बिल्कुल सही है, 10 50 का 25%। देखिए कितना आंसर है पीछे, इसका आंसर बताना, आंसर कितना है? 240। पक्की बात है 240? भाई एक काम करो, इसमें ये जनरल रिजर्व गायब कर दो, ये हटा दो, अब जरा करना। और सॉरी 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 सॉरी, जनरल रिजर्व मत हटाओ, ये गुडविल हटा दो, ये इसमें जो गुडविल दे रखी है गुडविल हटा दो, ये कुछ नहीं लेकर आया है, धक्का दो इसको। मेरे ख्याल से अब आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 में से 40 गए, कितना आएगा? 960 ना, और 960 का 25% निकालना, जरा कितना आता है? हाँ 240, अब आ गया ये, इसको हटा दो, ये नालायक गुडविल वुडविल बेकार में दे दिया इसने, हटा दो इसको। हाँ क्वेश्चन गलत है, ये मेरे को एस शर्मा का ही पहला क्वेश्चन मिला है जो गलत है, नहीं एक आध क्वेश्चन और भी मिला है, एक आध क्वेश्चन है गड़बड़ इसमें। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा और क्या पेज नंबर आएगा जल्दी बोलो।
बेटा एक वैसे बात बता दूं, थोड़ा ध्यान देना, एक तुम्हें ही करना है क्वेश्चन ये। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा तुम्हें दिख रहा हो ना जिसके ऑप्शन गलत हैं, उसको तो भाई जरूर करके आना। सीबीएसई का कहना है किसी बच्चे ने गलत क्वेश्चन किया तो हम उसको पूरे नंबर देंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है, अटेम्प्ट करा होना चाहिए। अब मान लो तुमने अटेम्प्ट नहीं करा, फिर भूल जाओ बेटा, फिर नहीं मिलने वाले नंबर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में, कैसे गलत आ सकता है भाई? गलत का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? अच्छा चलो बढ़िया। कितने मार्क का क्वेश्चन था? नहीं नहीं, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन सीबीएसई की मिसप्रिंट है बेटा उसे नंबर मिलते हैं, सीबीएसई का खुद का कहना है। और मैं तो कहता हूँ तुम्हारा तो बैच भी सत्यानाश बैच है, तुम जिंदगी में पहली बार बोर्ड दे रहे हो, तो तुम्हारा इतना बनता भी है, तुम्हें बताना भी चाहिए कि भाई आप बोर्ड बोर्ड ऐसे होता है। चलो ठीक है, और करो ये। ए बी की कैपिटल है 5-3, 1 लाख जनरल रिजर्व में है, रिवोल्यूशन लॉस 40 है, गुडविल 1 लाख लाया। अब की बार प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल बोल रहा है। चलो अब टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी, निकालो। अब कंबाइंड कैपिटल नहीं है नलायको, अब टोटल कैपिटल है। हो गया? कंबाइंड कैपिटल नहीं है निकम्मी, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल, टोटल कैपिटल निकाल। पहले जो उनकी कैपिटल आ रही है वो सोच, वो रिमेनिंग शेयर के लिए है, उससे टोटल निकाल, फिर टोटल से शेयर निकाल। कंबाइंड नहीं है ये। बेटा 8 लाख तो इन दोनों की कैपिटल हो गई, 1 लाख का जनरल रिजर्व, 40 का लॉस, और इनकी तरह ध्यान दे, और 1 लाख की गुडविल। ये देखिए जो टोटल बन रहा है, टोटल कितना बनता है? 9 10 माइनस 40 9 60 ना, ठीक है। अब एक बात समझ, ये 9 60 का आंसर नहीं निकालना, ये सोच, ये क्या नाम है इसका, नया आदमी कौन है? सी 1/5 के लिए आ रहा है, तो बता रिमेनिंग कितना हो गया? 4/5, तो 9 60 4/5 के लिए है, यहां से टोटल कैपिटल निकालना। कंबाइंड कैपिटल नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। तो 960 इंटू 5/4 होगी अपनी क्या, टोटल कैपिटल। इसमें सी आ रहा है 1/5 के लिए, तो इसमें 1/5 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया 240। ठीक है भाई, हो जाएगा। और आओ अगले पे। मजाक से हटके बता रहा हूँ, आपके अकाउंट्स के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है नंबर नंबर लाने में, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई। चलो भाई जल्दी करो, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, निकालो। हिडन गुडविल, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, शाबाश। भाई पहले टोटल कैपिटल निकाल के बताओ कितनी आती है। 1/4 के लिए 2 लाख लेकर आ रहा है, तो बोलो टोटल कैपिटल कितनी है? 8 लाख। 1/4 के लिए 2 लाख ला रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख। अब एडजस्टेड देखो, मुझे बताओ, एसेट दिए 760, लाइबिलिटी दिए 340, अगर एसेट में से लाइबिलिटी हटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगी? कैपिटल। एसेट में से लाइबिलिटी हटाओ, कैपिटल आएगी। 760 में से 340, यह आएगा 420। बोलो ठीक है। ये 420 पुराने पार्टनर की कैपिटल है, इसमें नए की नहीं जुड़ी है, नया तो अभी आया है। और नया आदमी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 2 लाख। बात समझ में आई बेटा? जो 420 आ रही है वो पुराने पार्टनर की कैपिटल है। अरे एसेट लाइबिलिटी तो पुराने पार्टनर के होंगे ना, नया आदमी तो अभी घुस रहा है बिजनेस में। तो 420 पुराने पार्टनर की कैपिटल है, प्लस करेंगे उसमें 2 लाख, बताओ एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 620। अब ये 8 लाख है, ये 620 है, तो बोलो गुडविल कितनी निकल के आ गई? 180। क्वेश्चन ने कहा था हिज शेयर, पूरी नहीं बतानी, उसका शेयर बताना है, तो 180 का कर दो 1/4, 45,000 आंसर आ गया। 180 तो पूरे बिजनेस की गुडविल है ना, हमें किसकी निकालनी है? सिर्फ 1/4 उसका शेयर निकालना है, तो 1/4 शेयर मतलब कितना हो गया? 45। ठीक है। एसेट माइनस लाइबिलिटी करके जो कैपिटल आती है वो पुराने पार्टनर की आती है, ये ध्यान रखना, उसमें नए पार्टनर की कैपिटल जो जोड़नी पड़ेगी। वो में सही का डी नहीं होगा। 180 तूने आंसर बोल दिया, ये देखिए हिस्स शेयर लिखा है, निकम में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ा कर, आधी इंफॉर्मेशन पढ़ के जवाब नहीं देना। खत्म, और भी है, एक और है, खत्म करो जरा इसको भी। अच्छा ये पहले ही करा चुका हूं, ले लो, बोनस था ही, पहले ही हो चुका है, हो चुका है ना, पहले ही कराया था ना। चलो ठीक है, जरा होमवर्क में लिखो कौन कौन से क्वेश्चन घर से करने हैं, लिखो। लो जी, देखो तुम्हारी बुक में टोटल मिला के 9 पेपर है, तो हर क्वेश्चन कितनी बार आएगा? 9 बार। आज करना है एक तो हर पेपर से क्वेश्चन 15 लिख लो, और वाला भी करना है, दोनों करने हैं, बोथ। हर पेपर से 15 उठाओगे, निपटाते जाओ। ये क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, ये निपटाना है।
ठीक है, हर पेपर से क्वेश्चन 1 करना है। ये क्वेश्चन आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में से किसी एक का हो सकता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ज्यादातर ये क्वेश्चन रेशियोज का होता है, रेशियो निकालो वगैरह वगैरह। और एक करना है क्वेश्चन नंबर 6 हर पेपर में से, 15, 1, 6 हर पेपर से निपटा देना। ठीक है भाई, कल होपफुली आपकी क्लास होगी, टाइमिंग लगभग 7:30 बजे होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद, कंफर्म नहीं है। और फिर कल जो अपने क्वेश्चन है कुछ वो हम करेंगे, राइट। इतना टॉपिक आपने निपटाना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ ही लेक्चर भेज देंगे बेटा।